हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ये सेम ही है पिछली एक्सरसाइज की तरह। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड। यहाँ पे फर्स्ट है वी हैव टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 ऑफ 1/4। ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 1/4 इंटू 1/4, इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? अब देखो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों भी फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 4 इंटू 4 इज़ 16। तो ये क्या आ गया? 1/16। नेक्स्ट है दिस इज ए पार्ट, ओके ए। नाउ बी, वी हैव टू फाइंड 1/4 ऑफ 3/5। ये कैसे फाइंड करेंगे? 1/4 इंटू 3/5। सेम, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ये हो गया 3 इंटू 1, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, अब नेक्स्ट सी है 1/4 ऑफ 4/3। तो ये क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 4/3, 4 इंटू 1 एंड 4 इंटू 3, 4/12। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 1/3 आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फाइंड करना है 1/7 ऑफ 2/9, 6/5 एंड 3/10। तो 1/7 ऑफ 2/9, तो 1/7 इंटू 2/9, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 9 7 ज़ा 63, ये है आंसर। नेक्स्ट है बी, 1/7 ऑफ 6/5। इसको कैसे करेंगे? सेम, 1/7 इंटू 6/5, 6 1 ज़ा 6 एंड 7 5 ज़ा 35। तो ये कितना आ जाएगा? 6/35। अब नेक्स्ट है 1/7 ऑफ 3/10, 1/7 इंटू 3/10, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 7 इंटू 10, 70। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई करना है, लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आना है अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 2, फर्स्ट का है 2/3 इंटू 2 एंड 2/3। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चंस थोड़े किए हैं। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमें पहले सॉल्व करना होगा। तो 2/3 को ऐसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 2 अपॉन ये 3 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, 2/3 इंटू 6 प्लस 2 इज 8/3। ठीक है, अब 8 इंटू 2 इज 16 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, 16/9। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। 9 1 ज़ा 9, ये माइनस करेंगे 7 आ गया। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? 1 and 7/9। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 2/7 इंटू 7/9। तो 2 इंटू 7 14 अपॉन 9 इंटू 7 63। और ऐसे करने की बजाय आप पहले क्या कर सकते हो? ये जो है 2/7 इंटू 7/9, ये देखो 7 और यहाँ 7 न्यूमरेटर में भी है, 7 डिनोमिनेटर में भी है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये क्या आ जाएगा आंसर? 2/9। ये भी सही है। और फिर ये जो मैंने आपको बताया था इस तरह भी आप कर सकते हो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 7 2 ज़ा 14 आएगा और 7 9 ज़ा 63। तो ये आंसर भी 2/9। तो ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका 2/9 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/8 इंटू 6/4। अब देखो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि ये देखो 6 है और 8,
दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर 3/4 इंटू 3/4। तो 3 3 ज़ा 9/4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो देखो न्यूमरेटर की मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 3 27/5 इंटू 5 25। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम लोग। देखो 25 1 ज़ा 25, रिमेनिंग इज 2। ओके, देन व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन 1 एंड 2 25th। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला 1/3 इंटू 15/8। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हो। देखो 3 को देखो और 15 देखो, दोनों भी सेम टेबल में आते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 5/8। तो देखो 5 1 ज़ा 5 होगा और 8 1 ज़ा 8 होगा। इसको 3 इंटू 11 33, 10 इंटू 2 20। मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 ज़ा 20 एंड ये 13 आ गया। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा 1, ये 1 एंड 13 20th। ओके, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन 7th 4/5 इंटू 12/7। 12 इंटू 4 48/7 इंटू 5 35। अब क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसका। 35 1 ज़ा 35, ये आ गया 13। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या है 1 एंड 13 35th। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। मोस्टली सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, सेम वैसे ही करेंगे। 2/5 इंटू, पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1/4। तो ये 2/5 इंटू 20 प्लस 1 21/4। देखो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ये 2 और 4 को। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या आ जाएगा 21/10। ओके, अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा 20। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 2 एंड 1/10। नेक्स्ट है 6 एंड 2/5 इंटू 7 9th। पहले ये सॉल्व कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन। 6 5 ज़ा 30 प्लस 2/5 इंटू 7/9। अब 30 प्लस 2 32/5 इंटू 7/9। 7 इंटू 32 करेंगे 224 आ जाएगा अपॉन 45। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालो। इसमें 45 4 ज़ा 180 आएगा। ये बचा 44। ठीक है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आया 4 एंड 44/45। फिर थर्ड है क्वेश्चन 3/2 इंटू 5 एंड 1/3। ठीक है, इसको 3/2 इंटू, पहले ये सॉल्व कर लेना। 5 इंटू 3 15 प्लस 1/3। 3/2 इंटू 16/3। देखो ये 3 3 कैंसिल हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे यहीं पे इसको। 3 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। और ये देखो 2 एंड 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। आंसर क्या आया 8। अब नेक्स्ट 5/6 इंटू, ये वाला सॉल्व कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन पहले। 7 2 ज़ा 14 प्लस 3/7। 5/6 इंटू 14 प्लस 3 इज 17/7। फिर देखो 17 इंटू 5 विल बी 85/7 इंटू 6 42।
अब इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना है। तो 42 2 ज़ा 84, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या आया है 2 and 1/42। इसको कैसे करेंगे 5 × 3 15 + 2/5 × 4/7, या आ जाएगा 17/5 × 4/7। तो 17 4 ज़ा 68 अपॉन 17 5 ज़ा 35, 68 डिवाइडेड बाय 35, तो 35 1 ज़ा 35 और ये बचा 33। तो इसका आ गया मिक्स फ्रैक्शन 1 and 33/35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 and 3/5 × 3। ठीक है, यहाँ पे 5 × 2 10 + 3/5 × 3, तो ये जाएगा 13/5 × 3। अब देखो यहाँ पे ये जो है इसको हम डायरेक्टली सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर से। 13 3 ज़ा 39/5। अब मिक्स फ्रैक्शन निकालना है इसका। 5 7 ज़ा 35, तो ये आ गया 7 and 4/5। अब ये लास्ट सब क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। 7 × 3 21 + 4/7 × 3/5, 21 + 4 25/7 × 3/5। अब देखो यहाँ पे ये 25 और ये 5 हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, ये क्या हो जाएगा 5/7 × 3/1। तो देखो 5 × 3 कर लेंगे 15/7, तो 15 डिवाइडेड बाय 7 7 2 ज़ा 14, क्या आ जाएगा इसका 2 and 1/7, क्या आ गया इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ ग्रेटर। इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर होगा। देखो पहले इसमें दिया हुआ है 2/7 ऑफ 3/4। ये ऑफ क्या मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्या करना पड़ेगा इसको इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो दूसरा है 3/5 ऑफ 5/8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसमें से कौन सा ग्रेटर है वो हमें बताना है। अब देखो पहले 2/7 ऑफ 3/4 कर लेंगे। 2/7 × 3/4, 3 2 ज़ा या तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो जाएगा फिर 1/7 × 3/2, तो 3 1 ज़ा 3/14, 7 2 ज़ा 14। और देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसके साथ, ये वाला 3/5 ऑफ 5/8, तो पहला तो ये मिल गया हमको। ठीक है, तो 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 × 5/8, तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, ये क्या आ गया 3/8 आ गया। अब देखो यहाँ पे ये आपको क्या मिला 3/14। अब इन्हें कंपेयर करना है हमें। ठीक है, कौन सा ग्रेटर है देखना है। तो देखो 3/14 लिख लिया मैंने यहाँ पे और 3/8 लिख लिया। अब देखो यहाँ आप देखोगे तो इनके जो न्यूमरेटर्स है, न्यूमरेटर्स सेम आए हैं और देखो डिनोमिनेटर्स इनके डिफरेंट हैं। अब जब न्यूमरेटर्स सेम आते हैं तब आपको क्या करना है, जो छोटा डिनोमिनेटर होगा, देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो जब कभी न्यूमरेटर सेम आएंगे तो जो छोटा वाला डिनोमिनेटर होगा वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। देखो ये वाला जो है ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, ये वाला ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो इक्वल आए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है आपका जो छोटा वाला होगा उस वाले फ्रैक्शन को हम ग्रेटर लेंगे। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल, when numerators are equal, then that fraction will be greater whose
डिनोमिनेटर इज स्मॉलर। ठीक है, अब देखो ये 3/14 किसका था, ये वाले का था, और 3/8 था ये वाले का, तो बिगर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। नेक्स्ट जो है 1/2 ऑफ 6/7, और किससे कंपेयर करना है, 2/3 ऑफ 3/7। तो ये क्या है 1/2 इंटू 6/7, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये क्या आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 3/7, ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 3/7, तो 3 3 कैंसिल, ये आ गया 2/7। अब देखो ये मैं दोनों लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3/7 है और 2/7। अब देखो यहाँ पे क्या आया है, डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में न्यूमरेटर सेम था, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो जब भी डिनोमिनेटर इक्वल आएगा तो वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, व्हेन denominators are equal, then that fraction will be greater whose numerator is bigger। ओके, तो अब देखो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो ये वाला किसका था फ्रैक्शन, इस वाले का था 1/2 ऑफ 6/7, तो ये बिगर होगा, ये ग्रेटर होगा। देयरफॉर 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।